जय हिंद एकेडमी भीलवाड़ा में मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। मुख्य अतिथि आज़ाद शर्मा रहे। भगवान न्यूज़ 24 से विशाल शर्मा की यह रिपोर्ट। सब चीजों को छोड़ के राम जी की ऐसी भक्ति की कि जैसे किसी ने नहीं की। अनोखी भक्ति, एकाग्रचित्त होकर के और सिर्फ पूरे मन से समर्पित होकर के भक्ति की। बताइए, अभी भी आप लोग जवाब के करीब हो, लेकिन सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला। चलिए और कोशिश करिए, दो जनों को हम और मौका देते हैं। आप बताइए। देखो अंतिम पंक्ति से भी कभी निकल करके व्यक्ति जो है सूर्य की भांति चमकता है। बताइए। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? आप बताइए भाई, एक जने को और मौका दे रहे हैं। बताइए। देखो, जीवन में मौके कभी कभी मिलते हैं, ध्यान में रख लेना। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। चाहे हम सही जवाब दे रहे हैं, चाहे हम गलत जवाब दे रहे हैं, और चाहे हम सही जवाब के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हुआ, अगर आज मान लीजिए आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, आप आईएएस के इंटरव्यू में गए और सामने वाले ने पूछा बताइए आप कितनी सीढ़ियां चढ़ करके आए, और आप गिनने में लग गए, तो आपका गेम अप। और आपने कहा नहीं साहब 15 सीढ़ी चढ़ करके आई, तो वो 1 मिनट में आपको सेलेक्ट करें। अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का जवाब आज इतने बच्चे बैठे हैं, मात्र 5 लोग बोले। अब छठा कौन बोलेगा? बोलो। क्या नाम है? चलो देखो, अब मैं बता देता हूँ। सब लोग आंसर के बहुत करीब थे। देखो, आज हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, महाराणा प्रताप जी को जो आज हम याद कर रहे हैं। आज आप जय हिंद एकेडमी में आए हैं, तो महाराणा प्रताप आज जन्म उत्सव है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और आज जय हिंद एकेडमी द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। सभी बच्चों से हमने निवेदन किया है कि जो महाराणा प्रताप जी के जो आदर्श थे, और जिस प्रकार उन्होंने त्याग, तपस्या और उस दम पर स्वाभिमान को जिंदा रखा, मेवाड़ को आज़ाद रखा, और अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र के लिए लड़े। चाहते तो महलों में आराम कर सकते थे, लेकिन महलों में आराम नहीं करके और अपना सब कुछ त्याग करके और राष्ट्र भूमि के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके और घास की रोटी खा करके इस आज़ादी को लड़ाई को लड़ा है। इसलिए आज हमने महाराणा प्रताप जी को याद किया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आज पुनः हम रोटी खा रहे हैं और रोटी के लिए जी रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए कुछ नहीं। अगर हमें राष्ट्र के लिए जीना है तो हर चीज़ में, जिस प्रकार कण कण में भगवान होता है, उसी प्रकार हमें ये देखना पड़ेगा कि आज राष्ट्र में किस प्रकार किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आम आदमी को हमारी ज़रूरत है तो आम आदमी के लिए लड़ें। अगर आज हमारी पढ़ाई का किसी गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सकता है तो उस गरीब व्यक्ति को हम पढ़ाएं। गरीब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो संपूर्ण देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी अपना त्याग, तपस्या और बलिदान इस राष्ट्र के लिए करना चाहिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस तर्ज पर युवा काम करें। महाराणा प्रताप के जीवन का कोई छोटा सा पहलू जो महाराणा प्रताप जी ने अकबर से युद्ध किया, और हल्दी घाटी में बहुत भीषण युद्ध हुआ। और महाराणा प्रताप जी का जब हम उदयपुर जाकर के स्टेचू देखते हैं और उनका जो म्यूजियम हम देखते हैं, तो किस प्रकार महाराणा प्रताप की ये पर्सनालिटी रही होगी कि आज 100 किलो के भाले को जब व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके हाथ में लेता है, और 200 किलो के कवच को जो व्यक्ति पहन करके और युद्ध करता था, तो आप सोचिए कि उनकी कितनी बड़ी महान पर्सनालिटी रही होगी। इसलिए आज ऐसी पर्सनालिटी और ऐसा सर्वांगीण विकास कि आपका दिमाग भी चले, आपका शारीरिक बल भी मजबूत हो, आपका मानसिक बल भी मजबूत हो, आपका आत्मसम्मान भी मजबूत हो, और आप राष्ट्र के लिए भी कुछ सोचें। ऐसा पूरा संपूर्ण ऑलराउंडर जब आज देश का युवा बनेगा तो भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, और विश्वगुरु बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? एडवोकेट आज़ाद शर्मा। आज हमने जय हिंद एकेडमी में
महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारत सरकार की दूरसंचार समिति के सलाहकार महोदय माननीय एडवोकेट आज़ादी भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को मोटिवेट किया, मार्गदर्शन दिया, महाराणा प्रताप जी की जयंती के ऊपर अपने विचार रखे और बच्चों को उनके लिए प्रेरित किया कि महाराणा प्रताप ने हमारे मेवाड़ के लिए क्या किया। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर जो बसा पधारे हम उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और बच्चों से भी निवेदन करते हैं कि हमें महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए। एकेडमी में बच्चों के लिए हम निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ पर BSTC PTT का जो कोर्स होता है वो निःशुल्क है। हम नाम मात्र का एक बिजली और पानी का पैसा लेते हैं उनसे, इसके सिवाय कोई पैसे नहीं लेते उनसे। हीट के बच्चे भी जो होते हैं उनसे हम 50% में पढ़ाते हैं और जो SI बच्चे आते हैं हम उन्हें बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। प्रेजेंट टाइम में 600 से 700 बच्चे हमारे अधीनरत हैं, इसमें से लगभग 400 बच्चे हमारे पास रीट के हैं और लगभग 80-90 बच्चे हमारे पास सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं। युवाओं से यही है इनसे कि आप पढ़ें, जो SI बच्चे हैं उनको हमारे तक पहुँचाएँ। जो बच्चा सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं है, आप उन्हें हमें मिलाएं ताकि हम उनको मार्गदर्शन दे सकें। पहले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मेरे आसिफ सेक्टर के बहुत सारे भील जाति के बच्चे आज भी टीचर हैं, जिनका पता आप वहाँ जाकर कर सकते हो, तो उनको भी हमने यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया है। नाम बिरोलाल शर्मा, डायरेक्टर जय हिंद अकेडमी भिलौरा।